2025 में अगर आप इंडियन प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस एंड फिर चाहे आईआईएम्स की भी अगर आप ट्यूशन फीस को देखते हैं उनकी वेबसाइट में जाके, तो आपको ये बात रियलाइज़ होगा कि एजुकेशन इन्फ्लेशन लास्ट 4-5 सालों में कितना बढ़ गया है। आज के डेट में कोई भी ओल्ड आईआईएम ऐसा नहीं है जो 30 लाख से कम की फ़ीस चार्ज कर रहा है, एंड कोई भी न्यू आईआईएम ऐसा नहीं है जो 20-22 लाख से कम फीस आज के डेट में चार्ज कर रहा है। मैं अगर अपने खुद के पर्सनल कॉलेज के बारे में बात करूं, जहां से मैंने एमबीए किया है, एससीएम एचआरडी, मैंने पे किया था 17 लाख रुपए अपने कॉलेज में एमबीए करने के लिए। एंड आज 5 साल बाद, लगभग 4.5-5 साल के बाद, वो सेम कॉलेज लगभग अराउंड 29 to 30 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है सेम एमबीए करने के लिए, विच इज़ लगभग अराउंड 1.8 टाइम्स द सेम अमाउंट दैट आई पेड। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट एंड द रियलिटी इज दैट जो प्लेसमेंट फिगर्स है उस पर्टिकुलर कॉलेज के, वो मैक्सिमम 20-25% से इंक्रीज हुए होंगे, लेकिन जो फीस है वो लगभग अराउंड 80% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये रियलिटी है हमारे इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स का, एंड ये रियलिटी है हमारे कंट्री के बाकी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी। एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो लगभग अराउंड 10-11% साल भर साल होता है, यानी कि मतलब एवरेज पर ईयर में हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 10-11% अपनी फीस इंक्रीज करता है, फिर चाहे जो कंपनीज उनके कैंपस में आ रही है वो उस रेंज से सैलरी इंक्रीज करे या ना करे। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से नुकसान ही है जो स्टूडेंट्स करने आ रहे हैं एमबीए और एजुकेशन जो भी डिग्री लेने आ रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज से। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके ये बताऊंगा स्पेसिफिकली एमबीए कॉलेजेस के लिए कि अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपकी टोटल फैमिली इनकम में भी 20,000, 30,000, 40,000 है, तो आप जब ये एमबीए कॉलेजेस की जो एजुकेशन फीस देखते हो 30 लाख, 25 लाख, 28 लाख, तो आप डेफिनेटली बहुत इंटिमिडेट हो जाते होगे, एंड आपको ऐसा लगता होगा कि इतनी बड़ी रकम, इतनी भारी रकम हम कहाँ से जुगाड़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग लमसम मनी लाइक 25 to 30 lakhs एट अ गो। किसी भी एमबीए कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे खर्चे आपके पास होते हैं, डेली के खर्चे होते हैं, कॉलेज की फीस होती है, हॉस्टल एंड मेस के खर्चे होते हैं, लैपटॉप्स एंड बुक्स के खर्चे होते हैं। अगर आप एजुकेशन के फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर आप जाना चाहते हो 1 सेमेस्टर या 2-3 महीने के लिए, तो उसके लिए अलग से खर्चा आपको देना पड़ता है, फूड की, थोड़ा बहुत लेजर के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो एजुकेशन के ट्यूशन फी के साथ साथ आपके लगभग अराउंड 2-3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी डार्क रियलिटी। तो इन चीज़ों को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए, अगर मैं आपको एमबीए की जो ट्यूशन फी के फंड्स है उसको जुगाड़ करने की अगर मैं बात करूं, तो आप बेसिकली एजुकेशन लोन तो ले ही सकते हो। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी टॉप कॉलेजेस का अगर आप एडमिशन लेटर आप बैंक के पास लेके जाओगे, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव दैट लोन टू यू। टॉप 25, 30, 35 कॉलेजेस के लिए कोई भी इंडियन बैंक आपको लोन देने के लिए बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएगा विदाउट एनी कोलैटरल। ठीक है, आपको सिर्फ अपना एडमिशन लेटर दिखाना है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ एजुकेशन लोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन 4 to 5 मोर एडिशनल वेज in which you can earn some extra income while doing your MBA, and आप अपने इस टोटल MBA के खर्चे को कम कर सकते हो एंड अपने फीस को खुद से पे कर सकते हो। अगर आप लोन भी ले रहे हो, सपोज 25 लाख का आपने बैंक से लोन लिया है, तो आप अपने MBA के 2 साल के दौरान उसमें से 3, 3.5, 4 लाख रुपए आप कमा सकते हो, ताकि आपका जो फ्यूचर की जो EMIs है वो काफ़ी सब्सटैंशियली कम हो जाए। तो MBA कॉलेजेस में आपको ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे कि आप खुद के लिए पैसे कमा सकते हैं एंड आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एक करके हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो पहली हो गई स्कॉलरशिप्स। अब बहुत सारे आईआईएम्स एंड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि वो नीड बेसिस हो। कुछ स्टूडेंट्स को जेंडर के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, कुछ स्टूडेंट्स को डिसेबिलिटी के लिए, कुछ स्टूडेंट्स को कश्मीरी इमिग्रेंट्स के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं उनके कॉलेज के लिए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे आईआईएम अहमदाबाद का एक स्निपेट दिखाया कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आप जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, आप उस कॉलेज की वेबसाइट में जाके थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता लगा सकते हो कि आप किस बेसिस में, किस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप एक पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फैमिली इनकम मे बी एक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है, तो आपको लगभग 30, 40 to 50% रीबेट मिलता है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी वेवर। ठीक है, तो अपने कॉलेज की वेबसाइट में जाके इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, अपने इनकम सर्टिफिकेट को कॉलेज को दिखाइए एंड ट्राई टू अवेल दी स्कॉलरशिप्स वेर एवर पॉसिबल। अगर आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाता है तो अच्छी बात है, आप कॉलेज का एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ मनी आप देने से बच जाते हो। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिल पाता है, उसके बाद भी देर आर सर्टेन अदर वेज इन विच यू कैन मेक मनी इन कॉलेज एंड दैट कैन हेल्प यू रिड्यूस योर फाइनेंशियल लायबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उसमें से एक तरीका हो गया थ्रू समर इंटर्नशिप एंड थ्रू लाइफ प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, जब आप MBA करने जाते हो तो हर MBA में एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। ठीक है,
कॉलेज ज्वाइन करने के 4-5 महीने बाद ही आपका ये प्रोसेस चालू हो जाता है। एंड जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो आप अपनी कंपनी में जाते हो, अपनी लोकेशन में जाते हो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम करने के लिए। अगर आप किसी भी टॉप टियर MBA कॉलेज में हो, मे बी 25-30 MBA कॉलेजेस में अगर आप जाते हो, तो डेफिनेटली आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा दैट विल बी अपवर्ड्स ऑफ 75 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड अगर आप कोई एक बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो, मे बी टॉप 10 कॉलेज से अगर आप कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो आपको जो ये मंथली स्टाइपेंड दैट कैन गो एज हाई एज 1.25 to 1.5 lakhs ऑल्सो पर मंथ। तो यहाँ आप समर इंटर्नशिप से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आप बिल्कुल आराम से कमा सकते हो। एंड ये वाली तो हो गई आपकी कॉलेज की ऑफिशियल इंटर्नशिप। अगर आप उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद भी खुद से अगर कोई और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ले पाते हो बाहर से, मे बी थ्रू सम एक्सटर्नल सोर्स, इंटर्नशाला के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या कहीं सोशल मीडिया में पोस्ट देके, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है जहां आपको पेड इंटर्नशिप्स मिल सकते हैं। एक चीज़ होती है लाइव प्रोजेक्ट। लाइव प्रोजेक्ट बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी कंपनीज होती है वो एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में स्टूडेंट्स को हायर करती है लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो पेड गिग। बहुत ज़्यादा हाई पेइंग नहीं होता है, लेकिन आपको सपोज 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए वो कंपनी हायर करती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में। आपको आपके काम करने के लिए वो लगभग अराउंड 25-30-35,000 रुपीज़ देती है पर मंथ ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये भी एक तरीका हो जाता है जहाँ से आप अपने लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स की, ठीक है। तो केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट केस स्टडी कॉम्पिटिशन और एक होता है बी स्कूल टू बी स्कूल केस स्टडी कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉर्पोरेट कंपटीशन का मतलब ये, जो बड़ी कंपनीज होती है जो MBA कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, वो केस स्टडी बेस्ड कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है जिसमें आप अप्लाई करते हो, उसका एक कैंपस राउंड होता है, फिर एक स्टेट लेवल राउंड होता है, फिर नेशनल लेवल राउंड होता है। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर केस स्टडी कॉम्पिटिशन में जीतते हो, रनर्स अप या सेकंड रनर्स अप या फर्स्ट आते हो, तो आपको एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ कैश प्राइज मिलता है। लगभग अराउंड 1.5 to 2.5-3 लाख तक कैश प्राइज रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये कोई कॉम्पिटिशन जीतते हो तो यू स्टैंड अ चांस टू विन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। एंड उसके साथ साथ आपके साथ एक PPO की अपॉर्चुनिटी भी आती है जहाँ पे आपको MBA के कंप्लीट होने से पहले ही आपके हाथ में एक जॉब ऑफर रहता है। तो अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इन कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स में, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, केस सॉल्विंग स्किल्स को, PPT के स्किल्स को, अपने फाइनेंशियल एनालिसिस के स्किल्स को अगर आप शार्प करते हो, then you stand a good chance to win these corporate competitions। उसके बाद आता है आपका बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स। अब कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री अपने खुद के फेस्ट्स में खुद के बिजनेस रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इनका जो प्राइज मनी होता है विक्ट्री का वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो रेंज करता है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये वाले कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करना रिलेटिवली ईजियर होता है एज कम्पेयर टू क्रैकिंग अ कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन जो कि एक नेशनल लेवल पे होता है। तो ये वाले बी स्कूल के कॉम्पिटिशन्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज कॉम्पिटिशन्स एंड स्टार्ट मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मनी बाय विनिंग इन दीज पर्टिकुलर केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स। तो ये हो गया केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स के थ्रू आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हो। एंड द लास्ट थिंग दैट इज माई पर्सनल फेवरेट दैट यू शुड डू टू improve your chances of reducing your financial liability is by starting a personal project of your own. Now, when I say personal project, I want you to take up a skill, something that you are interested in, and polish yourself, improve on that particular skill after working on it for 2 to 3 months, okay? Once you acquire that skill, you can start giving services to some clients that you can acquire by creating content on social media like Instagram, YouTube, or maybe writing on LinkedIn as well. अगर आप content writing में अच्छे हो तो you can do writing on LinkedIn. अगर आप वीडियो बनाने में अच्छे हो तो you can start sharing your personal experiences on YouTube and on Instagram. तो ऐसे कर करके आप पहले बार में, मैं आप ये नहीं बोलूँगा कि पहले 6 महीने में, पहले 8 महीने में आप बहुत सारा पैसा कमाने लग जाओगे। जब आप अपना सफिशिएंट टाइम 2-3 साल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड गिग्स में देते हो तो आपकी स्किल्स भी कंपाउंड होते हैं, योर इनकम ऑल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीज ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस। हो सकता है कि आपको ये वाला जो तरीका है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स ना दे, बट एक बार आप MBA से ग्रेजुएट करके निकलते हो तो जॉब के साथ साथ अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो, इट कैन सिग्निफिकेंटली हेल्प यू पे बिगर चंक्स इन EMI so that you can pay out your education loan much faster. So yeah, these were certain opportunities that I thought that all of you must know and someone should try. मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे के सारे में आप अपना हाथ डालिए, कोई एक चीज़ को पकड़िए, उस चीज़ में अपना पूरा ध्यान, अटेंशन एंड फोकस डालिए and try to extract maximum value from this particular project that you are trying to do. I am sure that with consistent efforts and dedication, you will be able to significantly reduce your financial burden on yourself and will be able to pay off your education loan much faster even after doing your MBA. So yes, that was about this in this video. And yes, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and stay tuned for my next video.